नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब सो गुड दे कांट इग्नोर यू के कुछ जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब उस आम सलाह को सीधी चुनौती देती है जो हम सब सुनते हैं कि अपने जुनून का पीछा करो। बिल्कुल। सही। तो आज देखते हैं कि ये स्रोत क्या अलग नजरिया पेश करते हैं। हाँ, क्योंकि ये फॉलो योर पैशन वाली बात मतलब सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है। लगती है, बिल्कुल लगती है। लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि ये अक्सर भटका सकती है, रास्ता सही नहीं दिखाती। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर जुनून नहीं तो फिर क्या, किस चीज पर फोकस करें? बिल्कुल यही सवाल, और इसी का जवाब ये किताब देने की कोशिश करती है। अच्छा। किताब का मेन पॉइंट, या कह लें कि केंद्रीय विचार ये है कि जुनून जो है वो अक्सर करियर की शुरुआत में नहीं मिलता। ओ, तो कब मिलता है? वो मिलता है बाद में। मतलब ये सफलता का परिणाम है, शुरुआत नहीं। अच्छा, ये तो काफी अलग बात है। हाँ, असली फोकस इनके हिसाब से होना चाहिए स्किल्स डेवलप करने पर, ऐसे स्किल्स जो रेयर हों और वैल्यूएबल, एग्जैक्टली, दुर्लभ और मूल्यवान कौशल। चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ, तो ये जो पहला आइडिया है पैशन मिथ को तोड़ने वाला, मतलब पहले मास्टर बनो फिर प्यार होगा। बिल्कुल, ये सोचने का तरीका बदल देता है ना। हाँ, एकदम। कि हमें तो यही सिखाया जाता है कि पहले पैशन ढूंढो। सही कहा। और यहीं पर वो कॉन्सेप्ट लाते हैं क्राफ्ट्समैन माइंडसेट का। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट, ये क्या है? पैशन माइंडसेट के मुकाबले? हाँ, देखिए, पैशन माइंडसेट वाला सोचता है ये दुनिया, ये जॉब मुझे क्या दे सकती है, मेरा क्या फायदा है इसमें। हाँ, जबकि क्राफ्ट्समैन माइंडसेट वाला पूछता है मैं इस दुनिया को, इस काम को क्या दे सकता हूँ, मैं इसमें कितनी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, तो फोकस बाहर से अंदर की तरफ आ गया, मतलब अपने फायदे से काम की क्वालिटी पर। बिल्कुल। क्राफ्ट्समैन का मतलब ही है कारीगर जो अपनी कला को, अपने हुनर को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान देता है, चाहे शुरू में मजा आए या ना आए। हाँ, चाहे शुरू में वो काम उतना दिलचस्प ना भी लगे। स्रोत कहते हैं कि यही वो सोच है जो असल में मास्टरी की तरफ ले जाती है। और फिर जब आप किसी चीज में माहिर हो जाते हैं तब पहचान मिलती है, सम्मान मिलता है, और अक्सर वहीं से फिर वो पैशन वाली फीलिंग आती है, संतुष्टि मिलती है। समझ गया। और ये जो स्किल्स हैं जिन्हें दुर्लभ और मूल्यवान कहा, इन्हीं को करियर कैपिटल कहा गया है ना? हाँ, बिल्कुल, करियर कैपिटल। ये शब्द सुनने में थोड़ा इकोनॉमिक सा लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका मतलब वही है। जैसे पैसे जमा करके आप फाइनेंशियल कैपिटल बनाते हैं, वैसे ही मेहनत से स्किल सीखकर उन्हें बेहतर बनाकर आप करियर कैपिटल जमा करते हैं। और ये कैपिटल फिर काम आता है? बहुत ज्यादा। ये कैपिटल ही आपको ताकत देता है, शक्ति देता है। शक्ति? किस तरह की शक्ति? अपने काम पर कंट्रोल की शक्ति। नियंत्रण? नियंत्रण मतलब जैसे कि? मतलब अगर आपके पास ऐसा हुनर है जो कम लोगों के पास है, और जिसकी डिमांड है, तो आप मोलभाव कर सकते हैं। अच्छा। आप चुन सकते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट्स करने हैं, शायद अपने वर्किंग आवर्स पर भी कुछ कंट्रोल पा सकते हैं, बेहतर सैलरी, ये सब चीजें। ओह, तो ये कैपिटल एक तरह से आजादी और फ्लेक्सिबिलिटी खरीदता है। बिल्कुल, वही आजादी और लचीलापन जो लोग अक्सर पैशन ढूंढते हुए पाना चाहते हैं। तो क्रम ये हुआ, पहले क्राफ्ट्समैन बनो, स्किल बनाओ, करियर कैपिटल जमा करो, हाँ, और फिर उस कैपिटल से अपने लिए बेहतर शर्तें, ज्यादा कंट्रोल हासिल करो। एकदम सही पकड़ा, यही सीक्वेंस है। स्रोत इसी पर जोर देते हैं। और फिर जब कंट्रोल और मास्टरी आ जाती है, तब आप शायद अपने काम को किसी बड़े मिशन से, किसी बड़े उद्देश्य से भी जोड़ पाते हैं। लेकिन वो सब बाद में आता है। शुरुआत होती है मेहनत से, रोज की प्रैक्टिस से, वो मुश्किल, कभी कभी उबाऊ लगने वाला काम, अपने हुनर को निखारने का। तो निचोड़ यही है कि पैशन को ढूंढने के बजाय क्राफ्टमैनशिप पर फोकस करें। हाँ, अपने काम में महारत हासिल करने पर। और कंट्रोल, संतुष्टि और शायद पैशन भी, वो सब इसी मेहनत का बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल, ये एक लंबी प्रक्रिया है जो रोज छोटे छोटे सुधारों से आगे बढ़ती है। सही कहा। और हाँ, एक बात श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ये बात सही है कि पैशन मंजिल नहीं, सफर का इनाम है, तो फिर जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या कुछ सीख रहे होते हैं, तो हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? क्या हमें सही काम ढूंढने की चिंता करनी चाहिए, या फिर जो भी काम हाथ में है उसे सही तरीके से करने पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, मतलब पूरी लगन से, महारत हासिल करने के इरादे से। ये एक सोचने वाली बात